अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों के सदर मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी ने कहा कि जो लोग कह रहे थे कि HRD मंत्रालय जाने से क्या फ़ायदा, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में उनकी ही ज़ुबानी सुनवाएंगे कि क्या क्या उसके फ़वायदे हैं, उससे क्या फ़ायदा हुआ उर्दू अभ्यर्थियों को। और बहुत ही जल्द मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी ने मुलाकात करने वाले हैं HRD मंत्रालय के मिनिस्टर से, और उनसे जब मुलाकात होगी तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि उर्दू बांग्ला टेट ग्रेस पास अभ्यर्थियों की बहाली लगभग तय मानी जा रही है। तो आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन रज़ा अमजदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। पूरे बिहार के उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों को इस बात की जानकारी है कि आपका खादिम, आपका नौकर मजबूर, मुफ्लिस, नातवा, कमजोर इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। जिस दिन से आया हूँ उस वक्त से लेकर के अभी तक के लगातार काम जारी व सारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ी तेजी के साथ काम ये चल रहा है कि मैंने ये सोचा है कि जितना जल्द हो सके फाइल को दिल्ली से बिहार तक के पहुंचाया जाए। इसके लिए मैंने एक रोड मैप तैयार किया था कि जो HRD मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकातों बात करने की तारीख ली जाए, डेट लिया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के जरिए HRD मिनिस्टर से वक्त लिया जा रहा है, वक्त लिया गया है, और वो वक्त ये दिया है उन्होंने कि 2 तारीख के बाद आप जब आइए HRD मंत्रालय के मिनिस्टर से बिल्कुल फेस टू फेस आमने सामने बात करवाने को वो तैयार हो चुके हैं। वहां से टाइम उनको मिल चुका है मंत्रालय से कि 2 तारीख के बाद में आ जाइए, आपकी बात हो जाएगी। लिहाजा पूरे बिहार के उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों के लिए ये बहुत बड़ी और अच्छी ये खुशखबरी है कि HRD मंत्रालय के मिनिस्टर से 2 जुलाई के बाद मिलने का वक्त मिल गया है। आज मैं यही काम कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं 4 जानिब से दबाव बढ़े, चारों तरफ से दबाव बढ़े, ऑफिशियली काम ताकि जल्द से जल्द मुकम्मल हो पाए। सारे अफसरों का मैंने नंबर ले लिया, लैंडलाइन नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। जब मैं दिल्ली से पटना में जब मैं पहुंचूंगा तो इंशाअल्लाह ये नंबर बहुत बड़ा काम करेगा। मिनिस्ट्री से, मंत्रियों से बात करवाऊंगा, और 2 तारीख के बाद में जो HRD मंत्रालय के मिनिस्टर हैं उनसे जो मिलने का वक्त मिला है, इंशाअल्लाह वो बहुत ही बड़ा खुशगवार होगा, और वो पूरे बिहार के उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों के लिए एक बहुत खुशी का लम्हा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जब मिनिस्ट्री से बातचीत हो जाएगी मुकम्मल, तो अब इसमें क्या जवाब हो सकता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लिहाजा आज की ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के जरिए HRD मंत्रालय के मिनिस्टर से मिलने का 2 तारीख के बाद टाइम मिल चुका है। ये पूरे बिहार के उम्मीदवारों के लिए ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। पूरे ग्रुप के लोगों को मैं ये हमेशा मैं बोलता रहता हूँ कि बात बहाली की नहीं, इज्जत व वकार की बात है। बात उर्दू पढ़ाने की नहीं, उर्दू बचाने की है। मसला सिर्फ हसन रजा का नहीं, मसला कौम का और पूरे बिहार का है। आप सबको पता होगा कि इस रिजल्ट के मिलने से जितनी इज्जत नहीं मिली, इस रिजल्ट के चले जाने से उससे कहीं ज्यादा बेइज्जती मिल गई। आप सब जानते हैं हम लोग उस राह पे पहुंच गए थे, ऐसी जगह पहुंच गए थे कि हम लोगों को देख करके लोग, विधायक, मंत्री और विभाग के लोग घृणा कर रहे थे। हम लोगों से बात करना पसंद नहीं करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजलो करम से आज उस जगह पहुंच गए हैं कि पूरे बिहार के कोने कोने और पूरे बिहार के मंत्री, विधायक के पास सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, एक ही मामला उन लोगों के पास चल रहा है, ग्रेस पास उर्दू टीईटी, ग्रेस पास उर्दू टीईटी। पूरे बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस उर्दू टीईटी को कामयाब बनाने में आप लोगों ने हमें खून दिया, आप लोगों ने हमें पसीना दिया, आप लोगों ने इमदाद किया, और अल्लाह का फजल है और आप लोगों की दुआ के सहारे आज उर्दू टीईटी उस मकाम तक के पहुंच चुका है जहां से हम अपनी बहाली का ख्वाब देख रहे हैं। और इस जंग को जीतना और जितवाना
और इसमें पूरी ताकत और कुव्वत लगाना ये आप तमाम पूरे बिहार के उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के ऊपर में लाजिम और जरूरी है। जो लोग ग्रुप में नहीं हैं या जो लोग ग्रुप में हैं, उन तमाम भाइयों तक के आप खबर को पहुंचा दीजिए। आप, मैं जख्मी होकर के बिहार में मैं बैठा नहीं, क्योंकि बात इज्जत की है, बात वकार की है, बात उर्दू बचाने की है। आप लोग किसी भी दूसरे तीसरे आदमी का कमेंट, नेगेटिव कमेंट या पॉजिटिव कमेंट पे आप तो ध्यान तो देते हैं, लेकिन आप फैसला करने में आप मिस कर जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। बहुत ऐसा वक्त आया और अपनी आंखों से मैंने देखा, आपके बीच में कोई ऐसा शख्स आता है, अनजान सा शख्स आता है और आपके तोड़ने मरोड़ने की बात करता है, उसकी बातों में आप आ जाते हैं। नए लोग आते हैं, लंबी लंबी बात कर देते हैं और चले जाते हैं, आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करवा देते हैं। लिहाजा किसी भी निगेटिव कमेंट पे आप ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। HRD के ताल्लुक से तमाम बातों की जानकारी दे दिया, मंत्री से भी मिलने का यहाँ वक्त मिल गया। इससे बड़ी खुशखबरी हम पूरे बिहार के उम्मीदवारों के लिए क्या हो सकते हैं। अब काम को तेजी में करवाना, जीत हासिल करना, यह आप तमाम पूरे बिहार के उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के कंधों के ऊपर में है। अगर आप विभाग के अधिकारी के ऊपर में दबाव डालना चाहते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि सरकार भीड़ से, तादाद से, संख्या से डरती है। लोकतंत्र में हमारे पास में एक ही रास्ते बचे हैं, प्रदर्शन। और उस प्रदर्शन के जरिए हम उर्दू टीईटी को इस मकाम तक के पहुंचा चुके हैं। जीत में आपका हिस्सा चाहिए, जीत में आपकी हिम्मत चाहिए, जीत में आपकी ताकत चाहिए और जीत में आपकी इमदाद चाहिए। आप किस तरीके से ताकत और खुद लगाएंगे, ये 3 जुलाई को हम देख लेंगे। खुदा की कसम मैं बताता हूं, अगर आपने तादाद को दिखा दिया, आपने हिम्मत और मर्दानगी के साथ में काम कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी बहाली कितनी जल्द होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। लेकिन शर्त है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ में आपका कमेंट, आपका जवाब हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत है। और हम तेजी के साथ में हम और जल्द से जल्द काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ग्रुप के हर मेंबर सोने की बात नहीं है, अभी जगने की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर लीजिएगा और साथ वालों को तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।